नमस्कार दोस्तों, धर्म ज्ञान चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आप सभी को चैत्र पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए चैत्र पूर्णिमा की व्रत कथा लेकर आई हूँ। चैत्र हिंदू पंचांग का पहला मास है। इसी महीने से भारतीय नववर्ष आरंभ होता है। हिंदू वर्ष का पहला मास होने के कारण चैत्र की बहुत ही अधिक महत्ता है। अनेक पर्व इस माह में मनाए जाते हैं। चैत्र मास की पूर्णिमा चित्रा नक्षत्र में होती है, इसी कारण इसका महीने का नाम चैत्र पड़ा। मान्यता है कि सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा ने चैत्र मास की शुक्ला प्रतिपदा से ही सृष्टि की रचना आरंभ की थी। वहीं सतयुग का आरंभ भी चैत्र मास से माना जाता है। मित्रों, अगर आप चैत्र पूर्णिमा का फल पूर्ण रूप से पाना चाहते हैं तो इस कथा को अवश्य सुनें। चलिए कथा प्रारंभ करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में सेठ सेठानी रहते थे। सेठानी रोजाना भगवान श्री हरि की पूजा भक्ति भाव से किया करती थी, लेकिन सेठानी का पूजा करना उसके पति को बिल्कुल पसंद नहीं था। इस कारण एक दिन सेठ ने उसे घर से निकाल दिया। सेठानी घर से निकलकर जंगल की ओर चल दी। रास्ते में सेठानी ने देखा कि जंगल में 4 आदमी मिट्टी खोद रहे हैं। ये देखकर सेठानी ने उनसे बोला कि आप लोग मुझे किसी काम पर रख लो। सेठानी के कहने पर उन्होंने सेठानी को नौकरी पर रख लिया, लेकिन सेठानी बहुत कोमल थी। इस वजह से उसके हाथ पर छाले पड़ गए। यह देख चारों आदमी ने सेठानी से काम छोड़ने की बात कही। उन्होंने कहा कि इसकी जगह तुम हमारे घर का काम कर दो। सेठानी के मान जाने पर वे उसे अपने घर ले गए। वहाँ वे चारों आदमी 4 मुट्ठी चावल लाए। इन चावलों का सेठानी ने भोजन बनाया और भगवान विष्णु को भोग लगाकर सभी आदमियों को परोस दिया। इस बार चारों आदमियों को भोजन बहुत स्वादिष्ट लगा और सेठानी से खाने की तारीफ करते हुए इसका राज पूछा। तो सेठानी ने कहा कि ये भोजन भगवान विष्णु का झूठा है, इसी वजह से ये आपको स्वादिष्ट लग रहा है। उधर सेठानी के जाने के बाद से सेठ भूखा रहने लगा। आसपास के लोग उसे ताने मारने लगे कि ये पत्नी की वजह से ही खाना खा रहा था। लोगों की बातें सुनकर सेठ सेठानी को जंगल में देखने के लिए निकल गया। रास्ते में उसे वही 4 आदमी मिट्टी खोदते हुए दिखाई दिए। सेठ ने उन्हें कहा कि तुम मुझे काम पर रख लो। तब चारों आदमियों ने उसे भी काम पर रख लिया, लेकिन सेठानी की तरह मिट्टी खोदने से सेठ के हाथों में भी छाले पड़ गए। ये देखकर उन्होंने सेठ को भी घर का काम करने की सलाह दी। सेठ भी उनकी बात मानकर उसके घर चल दिया। घर पहुंचकर सेठ ने सेठानी को पहचान लिया, लेकिन सेठानी घूंघट में होने के कारण सेठ को पहचान नहीं पाई। हर दिन की तरह इस बार भी सेठानी ने भगवान विष्णु को भोग लगाकर सभी को खाना परोस दिया, लेकिन जैसे ही सेठानी सेठ को खाना परोसने लगी तो भगवान विष्णु ने सेठानी का हाथ पकड़ लिया और कहा कि ये तुम क्या कर रही हो। सेठानी बोली, मैं कुछ नहीं कर रही, मैं तो भोजन परोस रही हूँ। चारों भाइयों ने सेठानी से कहा कि हमें भी भगवान विष्णु के दर्शन कराओ। सेठानी के अनुरोध करने पर भगवान विष्णु उन पर सभी के सामने प्रकट हो गए। यह देख सेठ ने सेठानी से क्षमा मांगी और उसे हाथ पकड़कर घर चलने को कहा। तब चारों भाइयों ने बहन को बहुत सारा धन देकर विदा किया। तब से सेठ भी भगवान विष्णु का भक्त बन गया और पूरी श्रद्धा से उनकी पूजा करने लगा। इससे उसके घर में फिर से धन की बरसात होने लगी। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत रखने से सत्यनारायण भगवान के साथ हनुमान जी, प्रभु श्री राम और माता सीता की कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, हमारी कथा यहीं पर समाप्त होती है। आप सभी को एक बार फिर से चैत्र पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद मित्रों।